एक आदमी घबराए हुए चेहरे के साथ जल्दी जल्दी कुत्ते को वापस सेफ बॉक्स में रखता है, फिर अल्ट्रा फास्ट स्पीड में कार की खिड़कियों पर प्रोटेक्शन शील्ड बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वह रोबोट फेंची को वापस बुलाता है, वो जिद करता है कि पहले आखिरी कील को भी ठीक से लगा दे। इधर 80 लेवल का रेत का तूफान सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अच्छी बात यह रही कि आखिरी पल में फेंची ने कील लगा दी और तेजी से कार के अंदर दौड़कर बैठ गया। पर दोनों आराम भी नहीं कर पाते कि अगले ही सेकंड पूरा कैंपर वैन तूफान के बीच खिंच गया। जबरदस्त हवा के दबाव में कयांग द्वारा लगाई कीलें जड़ से उखड़ने लगी। इतिहास के सबसे भयानक तूफान में 2 स्टील की कीलें लगातार टूट गई। सिर्फ फेंची द्वारा लगाई कील ही किसी तरह टिक रही थी। जैसे ही कयांग को लगा कि अब बचना मुश्किल है, अचानक तूफान थम गया। बच जाने की खुशी में वह बाहर उतरकर देखता है और पता चलता है कि फेंची की लगाई कील ही सबसे ज्यादा मजबूत निकली। लेकिन जैसे ही वह फेंची को शाबाशी देने लौटता है, उसे लगता है कि रोबोट थोड़ा अस्थिर हो रहा है। क्यांग को समझ आया कि रोबोट में कोई दिक्कत है, लेकिन सिर पर कुछ वार करने से अंदर फंसा ढीला पेंच आखिरकार बाहर गिर जाता है और फेंची फिर सामान्य हो जाता है। तूफान से बचा कैंपर वैन ज्यादा खराब नहीं हुआ था, सिर्फ एक टायर पत्थर की वजह से फट गया। जब दोनों टायर बदलने लगते हैं तो पता चलता है कि जैक कार उठाने वाला उपकरण तूफान में कहीं उड़ गया। मजबूरी में क्यांग फेंची को ही जैक की तरह इस्तेमाल करता है। दोनों मेहनत करते हैं और आखिरकार टायर बदल लेते हैं। फिर वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्यांग की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हर बार खांसने पर खून निकलने लगा। वे एक छोटे हुए रेस्तरां में रुक जाते हैं। क्यांग कुत्ते के साथ खाने की तलाश में जाता है और फेंची को गाड़ी की रखवाली के लिए छोड़ देता है। फेंची को लगता है कि वह बेकार है, इसलिए वह चोरी छिपे ट्रक में बैठ जाता है ताकि ड्राइविंग सीखकर क्यांग की मदद कर सके। पर अगले ही पल वह गाड़ी दीवार में ठोक देता है। लेकिन उसके दाढ़े के प्रति क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे प्रोटेक्टिव सूट लाने कहता है ताकि वह आगे बढ़ सके। लेकिन फेंची ड्राइविंग सीखने नहीं छोड़ता। वह फिर ड्राइविंग सीट पर